नमस्कार चिल्ड्रन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम मैकमिलन एजुकेशन रिवाइज्ड मराठी क्लास 4 का टॉपिक झंडा वंदन इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। तो झंडा वंदन, जिसे हिंदी में कहते हैं झंडा वंदन और इंग्लिश में कहते हैं फ्लैग होइस्टिंग, तो ये टॉपिक है, ये जो चैप्टर है ये हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा के महत्व के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। झंडा वंदन। आज 15 ऑगस्ट भारताचा स्वातंत्र्य दिन, जिसका मतलब होता है आज 15 अगस्त है, जो कि भारत का स्वातंत्र्य दिन यानी कि इंडिपेंडेंस डे है। सो 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त। सो टुडे इज 15 अगस्त, आर कंट्रीज इंडिपेंडेंस डे। इन दो लाइन्स का मतलब यहाँ पर यह है, आज शाळेत झेंडा वंदन आहे। शाळेत मीन्स स्कूल, तो आज विद्यालय या स्कूल में झेंडा वंदन यानी कि झंडा वंदन फ्लैग होइस्टिंग है। टुडे इज फ्लैग होइस्टिंग इन स्कूल। आपला भारत देश महान आहे, जिसका मतलब होता है हमारा भारत देश महान है। आर कंट्री इंडिया इज ग्रेट। त्याचा झंडा तिरंगी आहे, और जिसका झंडा कैसा है, तिरंगा है, ट्राई कलर है। क्यों है तिरंगा, क्यों कहते हैं हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को, क्योंकि इसमें 3 कलर्स हैं, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। तो जिसका राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, त्याचा झंडा तिरंगी आहे। इट्स फ्लैग, और वी कैन से इट्स नेशनल फ्लैग इज ट्राई कलर। झेंड्याच्या वरच्या बाजूला केशरी रंग आहे। ऑन द टॉप ऑफ द फ्लैग देयर इज सैफरन कलर। तो जो हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसकी जो सबसे टॉप पर है वो कौन सा कलर है, सबसे ऊपर केशरी रंग यानी कि सैफरन कलर। तो ये जो सैफरन कलर है ऑन द टॉप ऑफ द नेशनल फ्लैग, ये रिप्रेजेंट करता है या ये दर्शाता है, ये प्रतीक है करेज यानी साहस का। सो सैफरन कलर इंडिकेट्स, और सैफरन कलर रिप्रेजेंट्स करेज। जो केसरिया रंग होता है वो साहस का प्रतीक होता है, ये हमने पढ़ा था। अगर आपको याद हो, माउली मराठी क्लास 3 में आपला राष्ट्रीय ध्वज, उसमें जो है विस्तार से भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पर जो केसरिया रंग होता है ये साहस का प्रतीक होता है, करेज का। अब है झेंड्याच्या खालच्या बाजूला हिरवा रंग आहे। तो खालच्या बाजूला का मतलब होता है ऑन द बॉटम साइड, जो सबसे नीचे होता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में ग्रीन कलर या हरा रंग होता है। हिरवा का मतलब होता है हरा, ग्रीन कलर। तो ये जो ग्रीन कलर होता है समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी का सिंबल होता है, या प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो ऑन द बॉटम ऑफ द नेशनल फ्लैग देयर इज ग्रीन कलर। ओके। मधल्या भागात पांढरा रंग आहे। मधल्या भागात यानी कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में, इन द सेंटर। सो देयर इज वाइट कलर इन द सेंटर ऑफ द नेशनल फ्लैग। और ये जो सफ़ेद रंग या वाइट कलर है ये रिप्रेजेंट करता है शांति को। तो जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग है ये शांति का प्रतीक है। सो द वाइट कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट्स पीस। त्याच्यावर मध्यभागी अशोक चक्र आहे। तो ये जो सफ़ेद रंग है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का, इसके मध्यभागी यानी इसके जो सेंटर में, बीच में जो ये है ब्लू कलर का, ये है अशोक चक्र। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जो बीच में सफ़ेद रंग है उसके मध्य में या बीच में होता है अशोक चक्र। सो इन द मिडल ऑफ द वाइट कलर देयर इज अशोक चक्र। सो ये जो अशोक चक्र है ये ब्लू कलर का होता है, इसमें 24 जो होती हैं नीली पट्टियाँ होती हैं। और ये जो अशोक चक्र की जो पट्टियाँ हैं, नीली पट्टियाँ, ये रिप्रेजेंट करती हैं लगातार प्रोग्रेस को या डेवलपमेंट को, प्रगति को। ओके। आपण आज झेंड्याला वंदन करूया, यानी आज यानी 15 अगस्त को हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज का वंदन करते हैं। सो वी सैल्यूट आवर नेशनल फ्लैग ऑन 15 अगस्त। आज आपण घोषणा देऊया, आज हम घोषणा करते हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं, नारे लगाते हैं, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सो टुडे वी अनाउंस पब्लिकली जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जब नेशनल फ्लैग, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज का झंडा वंदन होता है, जो फ्लैग होइस्टिंग होती है, तो जय हिंद के नारे लगाते हैं। यहाँ पर इन 2 लाइन्स का मतलब ये है। तो ये देखिए, हमने पढ़ा हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, जिसे ट्राई कलर या तिरंगा कहते हैं, जिसके टॉप में होता है सैफरन कलर यानी केसरिया, बीच में होता है वाइट, और जिसे मराठी में कहते हैं पांढरा रंग, और बॉटम में होता है ग्रीन कलर, जिसे कहते हैं मराठी में हिरवा रंग, और जो वाइट कलर होता है उसके बीच में होता है अशोक चक्र। और 15 अगस्त को फ्लैग होइस्टिंग होती है, और हम स्कूल में जाते हैं, झंडा वंदन होता है, और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का हम वंदन करते हैं, यानी हमारे देश का सम्मान करते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को पढ़कर कंप्लीट किया। अब हैं प्रश्न और उनके उत्तर। एका शब्दात उत्तर लिहा, आंसर इन 1 वर्ड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 15 ऑगस्टचे कोणते महत्व आहे, यानी 15 अगस्त का क्या महत्व है। यहाँ पर महत्व शब्द है जिसका मतलब होता है इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 15 अगस्त।
सो इसका उत्तर होगा भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, क्योंकि भारत को 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता या फिर आज़ादी मिली थी, इसलिए इस दिन का महत्व है। सो इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 ऑगस्ट, भारताला स्वातंत्र्य मिळावे। अब प्रश्न नंबर 2, आपल्या झेंडामध्ये किती रंग आहेत? सो हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? सो हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन आवर फ्लैग? इसका उत्तर होगा देयर आर 3 कलर्स इन आवर नेशनल फ्लैग। हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 कलर हैं। आपल्या झेंडामध्ये 3 रंग आहेत। हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग या 3 कलर्स हैं, ट्राई कलर्स। क्वेश्चन नंबर 3, झेंड्याच्या पांढऱ्या रंगावर मध्यभागी काय आहे? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है जिसके बीच में जो वाइट कलर है, सफ़ेद कलर है, उसके बीच में क्या है? ये देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जो सेंटर में है वाइट कलर, उसके बीच में ये है अशोक चक्र। तो उत्तर होगा झेंड्याच्या पांढऱ्या रंगावर मध्यभागी अशोक चक्र आहे। सो देयर इज अशोक चक्र इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट कलर ऑफ द फ्लैग। अब है क्वेश्चन नंबर 4, झेंड्याच्या वरच्या बाजूला कोणता रंग आहे? जिसका मतलब होता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सबसे ऊपर ऑन द टॉप ऑफ द फ्लैग कौन सा कलर है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सबसे ऊपर है केसरिया यानी सैफरन कलर। सो विच कलर इज देयर ऑन द टॉप ऑफ द फ्लैग? इसका उत्तर होगा केशरी रंग। सो देयर इज सैफरन कलर ऑन द टॉप ऑफ द फ्लैग। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, झेंड्याच्या खालच्या बाजूला कोणता रंग आहे? यानी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सबसे नीचे कौन सा रंग है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सबसे नीचे हरा रंग यानी ग्रीन कलर है। तो उत्तर होगा हिरव्या रंग यानी कि ग्रीन कलर। सो देयर इज ग्रीन कलर ऑन द बॉटम ऑफ द फ्लैग। तो इस तरह से हमने झेंडा वंदन इस चैप्टर को पढ़ा, समझा और इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए। क्योंकि आपको 1 वर्ड में आंसर देने हैं तो इस तरह से आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। आपको समझाने के लिए मैंने ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया था और इस पेपर पर लिख कर बताया था, लेकिन आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में देने हैं। अब हैं शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग। सबसे पहले है महान, जिसका मतलब होता है ग्रेट, स्वातंत्र्य यानी कि इंडिपेंडेंस, तिरंगी जिसका मतलब होता है ट्राई कलर, झेंडा जिसका अर्थ होता है फ्लैग, घोषणा मतलब कि प्रोक्लेमेशन, मध्यभागी इन द सेंटर। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट कर लिए और हमारा ये चैप्टर भी पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।